सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम, जो कविता 5 भाषा सज्जता में भी था और पाठ 6 में भी सर्वनाम और उसके प्रकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर्वनाम मतलब क्या होता है। तो सर्वनाम की व्याख्या है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, सीमा ने रीता से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। सीमा ने रीता से कहा और मैं बाजार जाती हूँ, मैं के नीचे है एक रेखा खींची गई है जो नाम के जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो यह है सर्वनाम शब्द। फिर हम देखेंगे मतलब सर्वनाम में और भी आते हैं शब्द, आप, तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे, उन्होंने, हम, तुम्हारी, वह, उसने आदि शब्द भी सर्वनाम ही कहे जाते हैं बच्चों। चलो अब हम पढ़ते हैं उसके प्रकार। सर्वनाम के भेद या प्रकार मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी व्याख्या है कि जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सुनने के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है मैं या फिर तुम। जब हम बातचीत करते हैं तो कभी कभी हम अपने बारे में, कभी हम सुनने वाले के बारे में बताते हैं या तो फिर कभी हम तीसरी व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। इसलिए बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए मैं शब्द इस्तेमाल करूँगी। अगर सभी बोल रहे तो हम कहेंगे, मुझे और हमें भी कह सकते हैं। पर जब श्रोता के बारे में या हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं तू। हमसे छोटे हैं तो तू, तुम, बड़े हैं तो आप, या फिर छोटों के लिए भी तुझे, तुम्हें आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। फिर हम और तू मिलकर अगर किसी और की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वह, वे, उसे, उसने या उन्हें। ये शब्द हम इस तरह से बातचीत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कहा गया है उत्तम पुरुष, तो उसे कह सकते पहला पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उत्तम पुरुष मतलब मैंने बताया कि जो बोलने वाला होता है वह। तो उदाहरण है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं मतलब वह बता रहा है तो उसके लिए मैं शब्द, वह स्वयं के लिए मैं शब्द इस्तेमाल करता है। तो मैं मतलब उत्तम पुरुष, ये सर्वनाम शब्द। फिर मध्यम पुरुष, तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने समझाया कि श्रोता के बारे में मतलब सुनने वाले के बारे में हम बात करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम शब्द हमने उस मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया है। अन्य पुरुष मतलब 2 व्यक्ति किसी और के बारे में बातचीत करते हैं, तो जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। जैसे किसी और के बारे में मतलब तीसरे पुरुष के बारे में हम बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। वह अच्छा इंसान है, वह शब्द तो बताया था बच्चों मैंने, वह, वे, उसे या उन्हें आदि शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो पुरुषवाचक में ये 3 प्रकार के पुरुष आते हैं।
पढ़ेंगे दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, मतलब बता दिया गया है कि पुस्तक किसकी है, मेरी। तो आपको शब्द दे दिया है कि यह मेरी पुस्तक है, मतलब उसके बारे में निश्चित संकेत दिया गया है। तो मेरी पुस्तक है, मेरी शब्द भी सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम कह सकते हैं कि निश्चयवाचक का पूरा उल्टा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कुछ सेब मेरी टोकरी में है। अब कुछ शब्द है वह अनिश्चित बताता है, कितने सेब है वह बताया नहीं है, तो वस्तु के बारे में निश्चित बोध नहीं है। तो कुछ शब्द वह अनिश्चितता बताता है। तो उदाहरण कुछ सेब मेरी टोकरी में है, तो यह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, खुद का। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है, कर्ता मतलब बच्चों करने वाला, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। उदाहरण बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बताया गया है अपने आप। अपने आप जो शब्द है वह अपने लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। और इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ रहा हूँ, वह आप ही चले गए, वे खुद चले गए। ये शब्द स्वयं और अपनेपन या स्वयं और अपने आप वह निजवाचक सर्वनाम बताते हैं। यहाँ पर हमने कविता 5 में पेज नंबर 32वां पेज पर मैंने यहाँ पर उत्तर आपको बताए हैं। प्रश्न नंबर 1 में व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई है। उसके बाद 2, 3, 4 इन सभी को आप पाठ्य पुस्तक में भी लिखेंगे। और आज आप यहाँ पर पेज नंबर 33 जो दिया है सर्वनाम शब्द, ये पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। और इतना जानिए उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम की जो व्याख्या है उदाहरण के साथ दी है वह आप आज व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद भी जो है पाठ नंबर 6 जो हमने पढ़ा डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसमें भी भाषा सज्जता में निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी भी व्याख्या आप व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। तब तक घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।